यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ द्वय भारत रत्न से सुशोभित पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व पीएम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा नेहरू हाल के सभागार में समारोह के रूप में मनाई गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंडित वाल्मीकि त्रिपाठी व सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित के.सी. गौड़ पम रविंद्र शर्मा द्वारा दोनों विभूतियों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन व संचालन पम संजय पांडेय व मंडल अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय ने किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य मंत्री पंडित वाल्मीकि त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना दोनों राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला को पूरे भूमंडल पर लेकर घूमने का कार्य किया। अलीगढ़ मुस्लिम विवि के जवाब में महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके अपने असाधारण क्षमता का परिचय दिया। आज उनकी जयंती पर समाज को उनसे सीख लेने की जरूरत है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी देश ने विश्व में भारत की साख को गौरवान्वित किया। पूर्व पीएम अटल जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने व्हाइट हाउस में ले जाकर सम्मानित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में भाषण देकर नए दौर की शुरुआत की थी। इस भाषण में अटल जी ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि कश्मीर हम लेंगे, हमारे देश के करोड़ों भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तान के बगैर भारत अधूरा है। भारतीयों के इस सपने को मैं साकार कर दूंगा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे अटल जी। श्री त्रिपाठी ने महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद संजयन त्रिपाठी ने कहा कि दोनों विभूतियों ने अपने कृतित्व से अपने जीवन को संपूर्ण समाज के अनुकरणीय बना दिया। चरित्र में ब्राह्मण तत्व को धारण करके समाज को नई दिशा दी जा सकती है। समाज को ब्राह्मणों ने शिक्षा और ज्ञान संस्कार दिया है, इस देने के व्यवहार को कभी बदलने नहीं देना चाहिए। आगंतुकों के प्रति राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने आभार प्रकट किया एवं प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री टुनटुन उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा, पूर्व सीएमओ ए.के. मिश्रा, जयप्रकाश पांडे, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक अशोक कुमार तिवारी, अखिलेश मिश्र गुड्डू, माला द्विवेदी, मनीष मिश्रा, प्रभुनारायण पांडेय प्रेमी, दिवाकर तिवारी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, गोपाल कृष्ण दुबे, अभिषेक जायसवाल दीनू, चंद्रजीत त्रिपाठी, बंशीधर पाठक, हरिवंश मिश्रा, अभिषेक उपाध्याय, महंत संजय पांडेय, हरीश पाठक, सर्वानंद पांडेय, गोविंद शास्त्री, नंदिनी मिश्र, अनामिका मिश्रा, रिया पांडेय, मनोज पांडेय, सत्यम गुरु, अवनीश मिश्र, विशाल उपाध्याय, अरुण पाठक सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। आज आजमगढ़ आपका आगमन रहा, क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ में मेरा आगमन का हम लोगों के वंदनीय व्यक्तित्व और ब्राह्मण समाज के शिरोमणि पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को ब्राह्मण सभा ने बड़े शानदार ढंग से मनाया। मैं उसी में आया। समाज की बात करें तो समाज की एकजुटता के लिए किस तरह से? पहले लोग कहते थे कि ब्राह्मण एकजुट नहीं हो रहा है, लेकिन आज देखे होंगे कि यह जो बड़ा ये हाल है, खचाखच भरा था और बाहर भी लोग थे और यही जागरूक हो रहे हैं और ये समाज और पूरा दुनिया के लोग देखेंगे कि ब्राह्मण कैसे जागरूक हो रहा है और अगला कार्य कैसे होगा। इस राष्ट्रवाद के लिए ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है और राष्ट्रवाद के लिए पुनः ब्राह्मण जो है एकजुट होकर के यहाँ से पूरी व्यवस्था का जो है उन्मूलन करेंगे और यह प्रयास होगा कि ब्राह्मण जो है जातिवाद को समाप्त करके राष्ट्रवाद के रास्ते पर चले। इसी के लिए यह आज कार्यक्रम किया गया है। समाज में काफ़ी मतभेद हैं, उसको दूर करने के लिए क्या कर रहा है देखिए, आपका संगठन? हाँ, हम चाहे कान्यकुब्ज हों, सारस्वत हों, मैथिल हों, सरयुपायणी हों, भारद्वाज हों, गौड़ हों, चाहे कोई भी हो, किसी वर्ग से हो, किसी भी उससे जो प्रवर से हो, हम सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी ये इच्छा है कि जितने भी संगठन हैं, हम एक दूसरे के संगठन में भागीदारी करें, उनके कार्यक्रमों में आना जाना प्रारंभ करें
और उनको भी इसी तरह से बुलाएं जिस तरह से हम अपने सम्मानित पदाधिकारियों का सम्मान करना चाहते हैं। अन्य सम्मानित पदाधिकारियों को उनको भी सम्मान करें, उनको भी हम अपने कार्यक्रमों में बुलाएं और उनको भी उसी तरह से सम्मानित करें। इसी तरह से हम आएंगे और जाएंगे, तब हमारा संगठन मजबूत होगा। संगठन पूरे देश में लाखों की तादाद में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत हैं, लेकिन उनके सबके एक ही उद्देश्य है कि समाज को सर्वोपरि बनाना, समाज को संगठित करना। हमारा संगठन के अलावा अगर मनुष्य की हर मनुष्य की बात की जाए, उसको कैसे आप करेंगे? देखिए, सभी चीज़ें संगठन में निहित हैं, ये इसमें बार बार हमें भटकाए नहीं। संगठित हैं तो सारे विषय आपके पास हैं, आपके द्वार पर हैं, और सभी समस्याओं का हल संगठन के द्वारा ही होगा।